Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम, जिसमें आपको मिलेगी अपनी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी सभी बड़ी और जरूरी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सरकार इस बजट में मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन का ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में इस स्कीम का ऐलान किया था। मिडिल क्लास हाउसिंग स्कीम को इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम बनाने के लिए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी वर्ग के लिए क्रेडिट लिंक हाउसिंग सब्सिडी स्कीम है। अभी इस बात पर चर्चा चल रही है कि मिडिल क्लास की स्कीम में कितनी सब्सिडी दी जा सकती है और इसकी अधिकतम लिमिट क्या होगी। मिडिल क्लास की परिभाषा और इस स्कीम के तहत कारपेट एरिया लिमिट जैसे मसलों पर भी अभी विचार चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कार्ड के लिए अप्लाई करने के नियम बदल गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को अब सीजीएचएस कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए सीजीएचएस कार्ड के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर किसी कर्मचारी के पास पहले से ही सीजीएचएस कार्ड है तो उसे फॉर्म के साथ अपने पुराने सीजीएचएस कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जमा करानी होगी। अमेजन इंडिया की प्राइम डे सेल का 8वां संस्करण 20 और 21 जुलाई को आयोजित होगा। इस सेल के दौरान अमेजन प्राइम में के मेंबर्स विभिन्न श्रेणियों में विशेष छूट और शानदार डील्स का लाभ उठा सकेंगे। अमेजन इंडिया ने अपने प्राइम वीडियो चैनल्स पर क्रंच रोल भी पेश किया है, जिससे ग्राहक एड ऑन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से अपनी पसंदीदा एनिमेशन सामग्री देख सकेंगे। प्राइम डे सेल में ग्राहकों को 450 से ज्यादा ब्रांड के हजारों नए उत्पाद खरीदने का मौका मिलेगा। शेयर बाजार में कोई भी गड़बड़ी का पता लगाना और रोकथाम के लिए कदम उठाना अनिवार्य होगा। बाजार नियामक सेबी ने शेयर ब्रोकर्स के लिए संस्थागत व्यवस्था को अधिसूचित किया है। इससे पहले शेयर ब्रोकर को बाजार दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए जवाबदेह बनाने का कोई भी प्रावधान नहीं था। सेबी के मुताबिक ब्रोकर्स के लिए तय संस्थागत व्यवस्था के तहत ब्रोकिंग फर्म के साथ वरिष्ठ प्रबंधन को मजबूत निगरानी और नियंत्रण प्रणाली स्थापित करके धोखाधड़ी या बाजार दुरुपयोग का पता लगाने और रोकथाम के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। इसके साथ ही शेयर ब्रोकर्स को सौदों में समुचित वृद्धि और रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी बनानी होगी। सेबी के स्टॉक एक्सचेंजेस सहित सभी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के लिए यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर अनिवार्य बनाने के बाद जीरोधा के सह संपादक नितिन कामत ने कहा है कि इक्विटी डिलीवरी ट्रेड के लिए जीरो ब्रोकरेज को खत्म करना पड़ सकता है या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड के लिए फीस को बढ़ाना पड़ सकता है। 2015 से जीरोधा इक्विटी डिलीवरी पर जीरो ब्रोकरेज ले रहा है। अब इस स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक जैसे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पर अब निवेशकों को इक्विटी ट्रेड पर शुल्क देना होगा। बैंक और एफएमसीजी शेयरों में जोरदार खरीदारी होने से आज सेंसेक्स कारोबार के दौरान पहली बार 80,000 के ऐतिहासिक मुकाम को छूने में सफल रहा। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि बाजार में तेजी के लिए अभी काफी संभावनाएं मौजूद हैं। बीएसई सेंसेक्स को 70,000 से 80,000 तक पहुंचने में 7 महीने लगे हैं। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगले 6 महीने में सेंसेक्स 87,650 के स्तर तक पहुंच सकता है। टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक बाजार बुलिश बना रह सकता है। टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक सेंसेक्स के लिए नियर टर्म सपोर्ट 78,100 के स्तर पर बनता दिखाई दे रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा सुगम बनाने के लिए निर्यात और आयात लेन देन से जुड़े नियमों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस कदम का मकसद आयातकों और निर्यातकों को तेज और अधिक कुशल सेवा प्रदान करने के लिए बैंकों को सशक्त बनाना है। ड्राफ्ट के नियमों के अनुसार निर्यातकों को वस्तुओं या सेवाओं के पूर्ण निर्यात मूल्य की राशि बताते हुए एक घोषणा पत्र देना होगा। वस्तुओं और सेवाओं के पूर्ण निर्यात मूल्य को दर्शाने वाली राशि वस्तुओं के निर्यात की तारीख और सेवाओं के बिल की तारीख से 9 महीने के भीतर वसूल की जाएगी और भारत को वापस भेजी जाएगी। आरबीआई के रेपो रेट स्थिर रखने के बाद भी एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है। बढ़ती क्रेडिट मांग को पूरा करने के लिए बैंकों ने जमा आकर्षित करने के लिए एफडी पर ब्याज दर को बढ़ाया है। बैंक अब सामान्य ग्राहकों को 3% से लेकर के 7.20% तक के ब्याज की पेशकश कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन को 3.5% से लेकर के 7.25% तक ब्याज दिया जा रहा है। अक्टूबर 2023 से लेकर के इस साल जून तक अकेले नोएडा में साइबर ठगों ने 56 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। 80% मामले इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से जुड़े हुए हैं।
पुलिस के मुताबिक साइबर ठग नोएडा में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ठग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में इन्हें जोड़ करके स्टॉक मार्केट में निवेश करके मोटी कमाई कराने का लालच देते हैं। हर 6 में से एक भारतीय अपने फाइनेंशियल पासवर्ड असुरक्षित तरीके से रखता है। लोकल सर्किल्स के सर्वे में पता चला है कि लगभग 17% लोग एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट और ऐप स्टोर के महत्वपूर्ण पासवर्ड को असुरक्षित तरीके से रखते हैं, जिससे कि डेटा चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है। 34% लोग अपने पासवर्ड दूसरों के साथ शेयर करते हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में बैंक धोखाधड़ी में 300% की बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा सरकार ने पार्किंग के ऊपर 4 मंजिल का निर्माण करने को मंजूरी दे दी है। ये अनुमति कुछ शर्तों के साथ पुरानी कॉलोनी को भी दी गई है। राज्य सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी लाभ होगा। पार्किंग के लिए जगह और 4 मंजिला इमारतें बनाने की मंजूरी उन कॉलोनी या सेक्टर के लिए बिना किसी शर्त के दी जाएगी जहां पर लेआउट प्लान को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा पहले से ही लाइसेंस प्राप्त दीनदयाल उपाध्याय जन आवास योजना वाली कॉलोनी में भी पार्किंग के साथ 4 मंजिलें बनाने की मंजूरी दी जाएगी। हरियाणा में पिछले 1 साल से अधिक समय से पार्किंग के ऊपर 4 मंजिल बनाने पर रोक लगी हुई थी। आईटी कंपनी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी इस साल अपने कर्मचारियों की संख्या में 6000 से लेकर के 8000 तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। इनमें से करीब 4000 कर्मचारियों की भर्ती भारत में की जाएगी। कंपनी में फिलहाल लगभग 30,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। कंपनी भारत, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, पोलैंड और ब्रिटेन में स्थित अपने केंद्रों में भर्ती के लिए अभियान चलाएगी। भारत में भर्ती हैदराबाद, नोएडा, कोयम्बटूर, देहरादून और बेंगलुरु सहित कई स्थानों के लिए की जाएगी। नवी मुंबई में मुख्यालय वाली हेक्सावेयर के 16 देशों में 45 से अधिक ऑफिस हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड ने आईपीओ से 3000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास दस्तावेज जमा कर दिए हैं। गुरुग्राम की ये कंपनी आईपीओ में 2000 करोड़ रुपए के नए शेयरों की पेशकश करेगी। इनमें से 1000 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर की बिक्री पेशकश भी शामिल होगी। आईपीओ में कंपनी के पात्र कर्मचारियों के लिए भी शेयर रिजर्व होंगे। इस राशि का उपयोग कंपनी कर्ज जुटाने के भुगतान में करेगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें और अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी कल। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य बताएं। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.